बिजली का इजाफी बोझ सरकार पर तो है, लेकिन आम लोगों पर भी, उपभोक्ताओं पर भी, सार्फिन पर भी इसका दबाव पड़ने वाला है। और बड़ा फैसला जो कि साल 2022-23 में होने वाला है, वो बिजली के जो बिल हैं, जो नर्कनामे हैं, हर महीने तब्दील होंगे। पिछले महीने अगर आपको 270 रुपये का बिल आया था, तो अगले महीने आपको 370 भी आ सकता है। ये क्यों होने जा रहा है? क्योंकि नई शिकें जो है वो अगले साल से लागू होने का इम्कान है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और सरकार ने जो बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर, या बिजली कैसे कहां पर डिस्ट्रीब्यूट की जानी है, पावर सप्लाई कैसी होगी, इसके लिए बहुत सारी कंपनियों के साथ सरकार ने एग्रीमेंट्स भी किए थे, मुआहदे किए थे। उन एग्रीमेंट्स को बदल दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार पूरे बिजली के सिस्टम में नई तब्दीली लाने जा रही है। हुआ क्या है, बिजली के जो बिल्स हैं वो नर्कनामे हैं डीजल और पेट्रोल की तरह बदलेंगे। आप एक दिन पेट्रोल 98 रुपए अगर लेते हैं, अगले दिन जाके 100 रुपए का हो जाता है। उसी हिसाब से आपको बिजली के बिल भी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि डीजल और पेट्रोल के जो बिल हैं वो रोज तब्दील होते हैं, लेकिन बिजली के जो बिल हैं हर महीने बदलने होंगे। दर हकीकत बिजली की कीमतें, बिजली पैदा करने वाले जो घर हैं, जो सप्लायर्स हैं या कंपनियां हैं, वहां इस्तेमाल होने वाला जो ईंधन है, यानी बिजली बनाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कोयला है, तेल है, गैस है, इन सारी चीजों की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, बहुत महंगाई हो गई है और ये सार्फिन से वसूल किया जाएगा। यह सरकार ने तय कर लिया है। यानी आप सब लोगों को अब बिजली का इजाफी बिल हर महीने देना पड़ सकता है। क्यों? इम्कान यह है कि नई शिक जो अगले साल से आगाज हो जाएगा, सरकार इसके लिए बाकायदा कवायद बना रही है। बिजली की जो मरकजी वजारत है, केंद्र सरकार है, उसका एक मंत्रालय है जो पहली बार 2005 में बिजली एक्ट 2003 की दफा या आर्टिकल या सेक्शन 176 का हवाला दे रहा है कि इसके तहत जाब्ते बनाए गए। अब यह तरमीम के लिए तैयार है, सरकार इसमें संशोधन करना चाह रही है। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी या जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2022 का बिल था, सरकार के पास एक ड्राफ्ट था, एक मसवदा था और पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में यह बिल लाने की कोशिश सरकार ने की, कामयाब भी हुई, लेकिन पास नहीं हो सका। इसलिए सरकार को जब नाकामी हाथ लगी तो हुकूमत ज़ाब्तों में तरमीम के जरिए इसके दफात को नाफिज करने की तरफ बढ़ रही है। यानी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 संसद के अंदर जब पारित नहीं हुआ, इसको पास अपोजिशन ने नहीं होने दिया, तो सरकार ने दूसरा तरीका यहां पर अपनाया है। मरकजी वजारत के डिप्टी सेक्रेटरी डी चट्टोपाध्याय कहते हैं कि 12 अगस्त को तमाम रियासती हुकूमतों के साथ, यानी 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई है, और दीगर मुतलका इकाइयों को मसवदा भेजते हुए 11 सितंबर तक तजावीज़ तलब की गई हैं। 11 सितंबर 2022 तक तमाम स्टेट्स और यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य ये लिख कर देंगे कि किसके पास कितनी कैपेसिटी है, क्या कहां पर करने की जरूरत है। इस मसवदे के जो पैरा 14 है, 14 नंबर पैरा है, उसमें कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से बिजली की खरीदारी की रकम बर वक्त वसूली के लिए हर महीने ईंधन की कीमतों की बुनियाद पर बिजली के नर्कनामे मुकर्रर किए जाएंगे। यानी अगर आप घर के रसोई का बजट बनाते हैं, अगर आपने 40 रुपए बजट में रखे हैं, तो वो चीज एक जाकर 50 की आ जाती है। उसी हिसाब से दुकानदार आपसे ज्यादा पैसे लेता है, क्योंकि चीज महंगी हुई है, मार्केट में चीज महंगी आई है। तो सरकार के पास या बिजली बनाने वाली कंपनियों के पास ईंधन का जो सामान है या कंपनियां हैं, इन ईंधन की कीमतों में जब इजाफा होगा तो उसका डायरेक्टली आप पर इंपैक्ट पड़ेगा और सार्फिन से हर महीने वसूल किए जाएंगे। पेट्रोल और डीजल का रोजाना, जो मैं शुरुआत में बता चुका हूं कि पेट्रोल और डीजल के डेली रेट्स बढ़ते हैं, उस हिसाब से आप पैसा देते हैं। बाइक गाड़ियां इस्तेमाल करते हुए, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, जिस हिसाब से आपको पेट्रोल डीजल पड़ता है उस हिसाब से देते हैं। लेकिन इस बिल में फर्क ये होगा कि पेट्रोल और डीजल की तर्ज पर यहां काम होगा, मगर हर महीने बिजली का अलग अलग बिल आ सकता है। पावर कंपनियों के साथ पीपीए भी खत्म कर दिया जाएगा और इस निजाम के मुताबिक जो अब नाफिज है, तकसीमकार कंपनियां यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं, उनके साथ 25 साल के लिए बिजली की खरीदारी के मुआहदे पीपीए करती है। एक एक्ट है, उसके नफाज के लिए साल 2003 के एक्ट के मुताबिक सरकार क्या करती है कि कंपनी के साथ 25 सालों का एग्रीमेंट करती है, वो खत्म करने के लिए भी तैयारी कर ली गई है। और ईंधन की कीमत बढ़ने से इस पर वसूली का भी बंदोबस्त नहीं है और टेंडर की शराइत में भी ये शामिल है कि तकसीमकार कंपनियों को फरोख्त की जाने वाली जो बिजली की कीमत है, ईंधन की कीमत को एडजस्ट करके, इसे एडजस्ट करके बताई जाएगी। बड़ी बात यह है, आसान लफ्जों में या एक लाइन में सारे अगर कहानी का आप मतलब समझेंगे तो वो ये कि अगर आप सरकार की तरफ से तय रेट्स के मुताबिक जो सरकार का बिल आता है, बीपीएल के जुमरे में और एपीएल के जुमरे में आते हैं, कुछ अंतुदिया वाले होते हैं, अलग अलग बिजली का बिल होता है। 160, 120, 140 से शुरू होता है, 380 तक पहुंच जाता है, 400 तक पहुंच जाता है। लेकिन अब अगर महीने के बाद आपको कंपनी जिस हिसाब से अपने ईंधन के लिए पैसा खर्चेगी, वहां पर उस पर कीमतें बढ़ेंगी,
उस हिसाब से वो बिल महीनेवार एडजस्ट करेगी। यानी 300 की जगह आपसे 500 भी लिया जा सकता है, 800 भी लिया जा सकता है। यहां पर एक सवाल जरूर पूछा जा रहा है जिसे क्लैरिफिकेशन आना बाकी है कि अगर आप इस तरीके से हर महीने इजाफी पैसे लेंगे सार्फिन से, उपभोक्ताओं से, कस्टमर से, तो फिर स्मार्ट मीटर्स का क्या मतलब है लगाने का, क्योंकि उस पर बिजली जितनी इस्तेमाल होगी उतना ही बिल आपको देना है। लेकिन तैयार हो जाइएगा कि एक और बिजली का बम गिराने वाली सरकार कोशिश कर रही है कि बहुत जल्द कंपनियों के साथ ये काम एडजस्ट किया जाए और दिसंबर 2022 के बाद किसी भी वक्त ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि आप हर महीने बिजली के बिल अदा करेंगे पिछले सालों की तरह, लेकिन बिल बदल बदल कर आएगा ठीक उसी तरीके से जैसे हर रोज हर नई सुबह पेट्रोल और डीजल के दामों में फर्क की बुनियाद पर आप कभी 95, कभी 100, कभी 110 रुपए देते हैं, उसी तरीके से आपको बिजली का बिल भी अब आपके घरों तक पहुंचने वाला है।